नमस्कार साथियों, स्मार्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन 2024 के जो मैथ्स के लिए मैं जो चैप्टर चला रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका ये तीसरा पार्ट है। और दोस्तों, ये तीसरा पार्ट देखने के बाद में आपको प्रॉफिट एंड लॉस के जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। इसके बाद मैं एक दो टॉपिक और अलग से निकालूंगा और इसके बाद फिर इसके एक दो टॉपिक और करवाऊंगा। इस तरीके से दोस्तों हर चैप्टर के मैं 5 से 6 लेक्चर लेके आऊँगा, जिसकी प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा दोस्तों, जिससे कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक और सरल से सरल और कठिन से कठिन क्वेश्चनों को लेकर आऊँगा और बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही आसान तरीक़ों में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए आपको मैथ्स में परफेक्ट बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं जैसे कि 36 संतरे बेचने पर फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर में हानि होती है। दोस्तों, इस तरीके जो क्वेश्चन हैं, लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस जो क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे एएलपी टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी हो, आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हों, आरपीएफ हो, चाहे कोई भी हो, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से ही होते हैं या परसेंटेज से होते हैं। दोस्तों, ये 4-5 टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर अगर हो जाता है आपको, तो आपको पेपर करने में बहुत आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये दिया है दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चीज़ें क्लियर आपको और भी अच्छे से समझना है तो इसके पहले के 2 पार्ट हैं, उसको देखेंगे तो आपको जो है बेसिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक खिलौने को 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 10% हानि होती है। इससे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमको प्रॉफिट एंड लॉस या परसेंटेज हो या किसी भी प्रतिशत वाले जितने भी हमारे चैप्टर हो जिसमें परसेंटेज का यूज़ होता है, वहाँ पे हमको दोस्तों अगर चीज़ें दी नहीं गई हो तो हम उसको 100% मान के चलते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। जैसे दोस्तों, अगर कोई भी एक पेंसिल है, उसका अगर 50% हिस्सा हमको काटना है तो चाहे उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर हो या 6 सेंटीमीटर हो, 50% हिस्सा काटना है तो उसका आधा काटना पड़ेगा। मतलब कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है दोस्तों। जैसे दोस्तों ये क्वेश्चन दिया है, उसको हम किस तरीके से हल करेंगे आपको हम बताते हैं। जैसे दोस्तों इसमें दिया है कि एक खिलौनों को 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर 10% की हानि होती है। क्वेश्चन को समझना दोस्तों, अगर ये इसमें 10% की हानि हो रही है, मतलब ये 10 रुपये 80 पैसा है, यह कितने परसेंट का मान है दोस्तों, क्योंकि 10% की हानि हुई है इतने रुपए में बेचने पर, तो हमारे ये 90% का मान है। तो ठीक है दोस्तों, हम देखते हैं कि अगर ये 90% का मान कितना है, 10 रुपये 80 पैसे। अब इसमें कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो दोस्तों पहले तो इसका 100% निकालो कि हमारा 100% कितना हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा 100% निकल जाएगा और उस पर दोस्तों हम क्या करेंगे, उसमें हम जो है 20% का लाभ निकाल लेंगे। दोस्तों क्या दिया है कि 90% के बराबर में 10 रुपये 80 पैसे, तो 100% के बराबर में क्या। तो दोस्तों इसको हम क्या कर देंगे, 1080 गुणा में ये 10 रुपये 80 पैसे
गुणा में 100 हो जाएगा, ये 90 नीचे आ जाएगा, बराबर में x का मान हमको पता चल जाएगा, मतलब क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, अब ये जो 10 रुपये 80 पैसे है, इसमें 100 का गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1080 रुपये हो जाएगा। ये शून्य से शून्य काट देंगे तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 बच गया 1, 9 दूनी 18। हमारा 12 रुपये क्या हो गया दोस्तों, क्रय मूल्य निकल के आ गया है। ठीक है दोस्तों, अरे अगर 20% लाभ होता तो क्या होता दोस्तों, 20% लाभ, तो 20% का हम इसमें लाभ निकाल लेते हैं दोस्तों। हम 20% का लाभ निकाल के और फिर इसमें क्रय मूल्य में जोड़ेंगे, इससे बढ़िया हम डायरेक्ट 120% निकाल लेते हैं तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये शून्य से ये शून्य घटाया, 2 से कटेगा ये 5 बार, 2 छिंग 12 और 12 छिंग ये कितना हो रहा है दोस्तों, 72/5। अब इसको दोस्तों हम काट लेंगे, तो 5 एकम 5 बच गए 2, 5 के 20 बच गए 2, 0.0, 5 के 20 मतलब 14 रुपये 40 पैसे। ठीक है दोस्तों, इतने रुपए में बेचने पर हमको 20% का लाभ होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 रुपये 40 पैसे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको समझने के लिए दोस्तों एक बार मैं आपको और बता देता हूँ कि यह किस तरीके से किया गया है कि 10% की हानि होती है 10 रुपये 80 पैसे में बेचने पर। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 90% का मान मालूम है तो हम इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है। हमारा क्रय मूल्य निकला 12 और इसका 120% हम निकाल लेंगे, लाभ 20% है क्योंकि, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 14 रुपये 40 पैसे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य दोस्तों, क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा लग रहा है, परंतु दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही कम समय में बन जाएगा। हमको क्या दिया है कि अगर एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। मतलब दोस्तों ये 5% लाभ होता कब, 80 रुपये में बेचने पर। 80 रुपये में बेचने मतलब 5% का मान जो है 80 के बराबर में है। ठीक है दोस्तों, और हमारा क्रय मूल्य कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। इसके बराबर में क्या, यह x, इसका तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों और हमारा आंसर निकल के आपके सामने आ जाएगा। 80 गुणा 100 और ये बटे में 5, 5 का गएगा ये 16 बार, तो हमारा आ जाएगा इंटू 1600। ठीक है दोस्तों, यह हमारा 1600 रुपये निकल के आ गया। दोस्तों आपको समझ में आया ये क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे क्या होता, 5% का लाभ होता दोस्तों। तो हमको पता है कि 5% का लाभ होता है और वो भी कितने, 80 रुपये अधिक बेचने पर, मतलब 5% के बराबर में 80, तो 100% के बराबर में कितना होगा, त्रिया गुणा करेंगे, 80 गुणा 100 बचे 5, 5 का ये 16 पंचे 80, ये हमारा 1600 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्या है, क्वेश्चन जो दिया है हमारा उसको बहुत आसानी से समझने के लिए उसको सही तरीके से हमको समझाना आना चाहिए कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या आना है, कॉन्सेप्ट क्या निकल के आएगा और हम इसको आंसर कैसे दे पाएंगे और इसका कैलकुलेशन हम कैसे कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता था, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात
कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले तो हमको लाभ पता होना चाहिए और क्रय मूल्य पता होना चाहिए, और हमको दोस्तों ये दोनों नहीं पता है। अब इसमें ध्यान देने लायक बात है दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और इसका जो बेसिक है बहुत लंबा है, और इसको समझने के लिए मात्र एक लाइन है दोस्तों। अगर आप उस लाइन को आप समझ जाते हैं कि इसे क्या कहना चाह रहा है और हमको क्रय मूल्य कैसे निकलेगा और विक्रय मूल्य कितना निकलेगा या लाभ कितना निकलेगा, तो हमारा आंसर बहुत ही कम समय में निकल जाएगा। दोस्तों देखो कि 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। मतलब 20 पेंसिल उसने अगर 50 रुपये की बेचा तो उसका लाभ कितना होगा दोस्तों, 50 रुपये होगा, क्योंकि 20 पेंसिल के बराबर में विक्रय मूल्य है। और टोटल कितनी पेंसिल बेचा है दोस्तों इसने, 100, और 50 रुपये इसने क्या किया दोस्तों, लाभ कमाया। मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि इसका क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों इसमें देखो 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब अगर ये 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर में नहीं होता तो हमारा क्रय मूल्य, ये लाभ क्या है, लाभ किस में होता है दोस्तों, क्रय मूल्य पे होता है। और हमारा जो क्रय मूल्य से अतिरिक्त जो राशि आती है वो हमारा लाभ होता है। तो इसमें जाहिर सी बात है दोस्तों कि अगर 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर में हमारा लाभ हो रहा है तो हमारी टोटल राशि है 100 पेंसिल की, जिसमें से 20 पेंसिल के बराबर में हमारा विक्रय लाभ हो रहा है। मतलब हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य की राशि अगर हम 80 पेंसिल अगर बेच दें तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से सुनो कि 100 पेंसिल बेचा, 20 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ होता है। मतलब अगर ये 20 पेंसिल के बराबर में विक्रय मूल्य नहीं जाता तो हमारा लाभ नहीं होता, हाँ, तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाता। मतलब 20 पेंसिल अगर 50 रुपये की बिक रही है तो मान के चलो 50 रुपये हमारा क्या है, लाभ है। और जो क्रय मूल्य निकलेगा, टोटल 100 बेचा है और 20 में हमारा लाभ निकल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि 80 पेंसिल में हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। मतलब मान के चलो कि एक पेंसिल 1 रुपये की है तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 80 रुपये। क्रय मूल्य 80 रुपये निकल गया और हमारा लाभ कितना निकल गया दोस्तों, 20 रुपये। ठीक है, तो हमारा लाभ ये निकल गया। तो हमको क्या करना है दोस्तों, इसका डायरेक्ट हमको कैलकुलेशन कर लेना है कि क्या लाभ परसेंट का सूत्र क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ कितना है दोस्तों, 20, क्रय मूल्य हमारा कितना निकल के आया, 80 इंटू 100। 20 का 4 बार जाएगा, ये 25%। हमारा आंसर क्या जाएगा दोस्तों, सी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है दोस्तों सेम, तो आपको उससे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन जो है अगर आप इसको बेसिक से हल करते हैं तो बहुत लेंदी जाता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बोलना क्या चाह रहा है, हमको वो चीज़ें समझ में आनी चाहिए। और वो अगर आप क्लियर करके निकाल लेते हो, क्रय मूल्य और हमारा विक्रय मूल्य और लाभ या हानि हुई है, ये हमको पता रहे तो हम इसको बहुत कम समय में निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे दोस्तों इसमें दिया है कि 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर में हानि हो रही है। दोस्तों यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि वहाँ लाभ हो रहा था, यहाँ हानि हो रही है। मतलब 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर में हानि हो रही है, 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर में। अगर दोस्तों ये 4 संतरे के बराबर में हमको एक्चुअल पैसा मिल जाता तो हमको क्या करना पड़ता, हमारा क्रय मूल्य निकल जाता और हानि नहीं होती दोस्तों। क्योंकि देखो 36 संतरे बेचा और 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर में हानि हुई। ठीक है दोस्तों,
अगर ये दोस्तों हम जोड़ते हैं कि अगर 4 संतरों के बराबर में अगर हमारी हानि नहीं होती तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाता। जैसे उसमें दोस्तों हमको घटाना पड़ा था, है ना, टोटल में से, क्योंकि 20% के बराबर में हमारा विक्रय मूल्य लाभ निकल गया था। तो लाभ निकल गया था तो लाभ को हम एक साइड रख देते हैं, तो टोटल में से लाभ हम घटा देंगे तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। पर यहाँ पे क्या है दोस्तों, उल्टा है कि यहाँ पे हानि हुई है। मान के चलो ये 4 जो संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर में हानि हुई है, अगर ये ना होती 4% के, मतलब 4 संतरे बेचने में 20 रुपये हो रहे हैं, तो ये 20 रुपये की हानि हो रही है। और 36 संतरे बेचने में भी जितना भी हमारा वो हुआ होगा, तो ये 20 रुपये कम मिला होगा हमें, तब तो हानि हुई। अगर ये 20 रुपये हमारा इसमें जुड़ जाता है तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो सिचुएशन वही है दोस्तों कि जैसे हमारे पास में अभी इसके पहले जो क्वेश्चन था उसमें क्या दिया था दोस्तों, 20% के बराबर में हमारी लाभ हो रहा था। अगर दोस्तों हम क्या कहते हैं कि अगर ये 20% हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको विक्रय मूल्य से हम घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे क्या है कि क्रय मूल्य हानि है, मतलब 20 रुपये की हानि हुई, अगर विक्रय मूल्य में हम 20 रुपये और जोड़ देते तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाता। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बार बार, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आखिर ये निकलता कैसे है दोस्तों। तो इसमें क्या दिया है, 36 संतरे दिया है और 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर में हानि, तो इसको हम जोड़ देंगे दोस्तों तो हमारा क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य आ गया हमारा 40। और हमारा दोस्तों ये क्या दिया है, हानि कितनी दी है, 4, तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है दोस्तों, हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ये हमारा हानि प्रतिशत का होता है, लाभ का प्रतिशत का होता है तो लाभ ऊपर आ जाता है। हानि कितने हैं वो दोस्तों, हमारी 4 रुपये की, मान के चलो 4। और इसको दोस्तों 1 रुपये के हिसाब से हम मान लेंगे कि 1 रुपये में एक संतरा बिका, तो 4 रुपये का हानि और 40 रुपये ये हो गया क्रय मूल्य इंटू 100। तो 4 एकम 4, 4 दाम 40, 10 का 10 बार गए, तो 10% हमारी हानि निकल के आई। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान ट्रिक है दोस्तों, ट्रिक या बेसिक या कैलकुलेशन दोस्तों, इसको हम माइंड में कैलकुलेशन करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। अगर दोस्तों इसमें इतना भी याद ध्यान रखें कि जितनी भी संख्या दी गई है, अगर हानि दिया है तो उसमें जोड़ के, और जितनी संख्या के बराबर में विक्रय मूल्य बोला है उसको हम क्या कर लेंगे, ये हानि या लाभ निकाल कर उसका परसेंटेज निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन बहुत कम समय में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, आपको फिर दिमाग लगाना है यहाँ कि 250 केले के बेचने पर एक विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ हो रहा है। इसमें लाभ हो रहा है दोस्तों, मान के चलो ये जो 50 किलो का जो मूल्य है 100 रुपये है, तो ये जो 100 रुपये है अतिरिक्त है क्योंकि लाभ है। अगर ये 100 रुपये घट जाता हमारा तो कितना हो जाता, क्रय मूल्य हो जाता हमारा। ये लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये विक्रय मूल्य के, ये विक्रय मूल्य लिखा जरूर है दोस्तों, विक्रय मूल्य के बराबर में लाभ है बोला है ना। मतलब 50, अगर 2 रुपये का 1 किलो होता तो 50 केले कितने के होते, 100 रुपये के, और ये 100 रुपये क्या होता, लाभ होता है ना। और तो क्रय मूल्य कितना हो जाता दोस्तों, 250 केला अगर 500 रुपये का बिकता, ठीक है, क्योंकि 2 रुपये का 1 केला है, तो हमारा ये 100 जो है माइनस हो जाता, तो कितना हो जाता, 400। ठीक है दोस्तों, ये बार बार मैं समझा रहा हूँ दोस्तों, इस तरीके का क्वेश्चन आएंगे तो आपको इनको हल करना है और आंसर बहुत कम समय में निकालना है। जैसे दोस्तों इसमें दिया 250 केले, 250 केले बेचा, तो इसमें हम 50 केले को माइनस कर देंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा दोस्तों, 200। ये क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा,
क्योंकि ये 250 किलो में जितना भी विक्रय मूल्य आता है उसमें से 250 मतलब 250 किलो में से 50 किलो के बराबर में लाभ हुआ है, तो लाभ घटा देंगे, ये विक्रय मूल्य हो गया, तो हमारा क्रय मूल्य हो गया 200। अब इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत का सूत्र लगा देंगे। तो लाभ प्रतिशत का वही सूत्र है दोस्तों, क्या, लाभ इंटू क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हमारा कितना है दोस्तों 50 और क्रय मूल्य कितना है 200 इंटू 100। ये 2 बार कटेगा, ये 25 बार कटेगा, हमारा आंसर 25% आ गया। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि 1 रुपये में 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये के कितने बटन बेचे जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या दिया है कि 1 रुपये में कितने बटन, ये कितने बटन बेच रहा है दोस्तों 20, पर इसमें कितने रुपए की हानि हो रही है 4% की। 4% मतलब ये दोस्तों 96/100, 96/100 हो रहा है दोस्तों। अगर इसका हम तरीका गुणा करेंगे दोस्तों ये, तो इसको क्या हो जाएगा, ये 100/96 क्या हो जाएगा, हमारा बटन का मूल्य हो जाएगा, क्योंकि 4% की हानि है दोस्तों, तो ये कट जाएगा 25/24 में, क्योंकि 4 25 हम 100 और 4 का 24 बार जाएगा, तो 25/4 क्या होगा दोस्तों, हमारा ये विक्रय मूल्य हो गया। अब ये दोस्तों जितना भी विक्रय मूल्य दिया है, ये बोल रहा है कि अगर इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये में कितने बटन बेचना पड़ता दोस्तों, तो ये जो है 25/24 है। 25/24 का 120% निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कट जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 का ये 5 बार कटेगा, 5 का ये 20 बार, 5 का 5 बार, 5 का 4 बार, तो ये 5/4 क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा 5/4 निकल के आ जाएगा हमारा दोस्तों विक्रय मूल्य, जो नया जिसमें 20% लाभ हो रहा है। तो दोस्तों कितने बटन बेचेगा दोस्तों, ये 20 बटन बेचेगा, तो एक बटन का मान निकालना है आपको, ये टोटल का विक्रय मूल्य है। अब विक्रय मूल्य तो 5/4 और टोटल कितनी बटन बेचना है तो 20, तो एक का मान निकल जाएगा, ये 4 का इधर चल जाएगा, ये 5 इधर आ जाएगा, तो 5 चौके 20 और 4 चौके 16, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 16। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो एक बार और मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। क्या दिया है दोस्तों, 1 रुपये में 20 की बटन दिया है, तो एक बटन के बराबर में 20 बटन बेचा है इसने, तो इसका मान क्या हो गया दोस्तों 4% की हानि होती है। ठीक है दोस्तों, 100 रुपये में 4% की हानि मतलब 96 रुपये। ठीक है, 4% की हानि होगी, और दोस्तों इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, बच गए 1, 4 चौके 16, ये 25 रुपये। इतने रुपए में क्या दोस्तों इसने पहले हमारे 4% की हानि होती है। ठीक है, तो इतने में इसने बेच दिया। अब क्या बोल रहा है कि दोस्तों इसको 20% का लाभ कमाना है, तो इसका 20% का लाभ कमाना है, तो दोस्तों क्या होगा 25/24, इसमें 120 का मान निकाल लेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, ये बच गया 10, 1 शून्य से 1 शून्य, तो ये क्या गया 5 बार, 5 25 और 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो ये 5/4 आ जाएगा क्या नया विक्रय मूल्य, जिसमें 5% लाभ है। तो टोटल एक का मान निकालना है दोस्तों, तो कितनी बटन है टोटल, बराबर में 20 है,
तो इसमें 4 इसका ये इधर चल जाएगा, कट जाएगा, तो 5 चौके 20, 4 चौके 16। हमारा आंसर कितना निकल के आएगा? 16। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस के 1-2 चैप्टर और लेके आऊँगा मैं दोस्तों, 1-2 प्रकार और लेके आऊँगा, जिसमें और डिटेल में और अच्छी तरीके से क्वेश्चन को हम हल करेंगे, जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों चैनल पर बनी रहिए। ALP टेक्नीशियन के लिए मैथ्स जो है मैं आपको कवर करवा दूंगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आपको मेरे साथ जुड़ा रहना पड़ेगा। मैं हर चैप्टर के 6 या 7 टॉपिक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर बेसिक से लेकर एडवांस तक आपके सामने लेकर आऊँगा, ताकि आपके जो सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएं और आप बहुत कम समय में मैथ्स के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।